हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट जो है सरकार के भी और एचएससी के भी गले की फांस बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट अभी तक तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों, खबरें बहुत सारी निकल के आ रही हैं कि क्या शपथ ग्रहण में जो समारोह होगा उसमें जाना कैंसिल हो गया है। क्या आज भी रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, और इसके पीछे का सीन क्या है, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे रिजल्ट आएगा आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट, सीईटी 2024 और ग्रुप डी के लिए हम यूट्यूब पे क्लास शुरू कर चुके हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपका रिजल्ट आने वाला है। आप सभी हरियाणा पुलिस के भावी कांस्टेबलों को और जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए कर्मचारी जो शामिल हो रहे हैं, उन सभी को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जो परिणाम होगा वो आपकी इच्छाओं के अनुरूप होगा और आप और आपका परिवार इस बार सरकारी नौकरी की खुशियां अपने घर में लेके आएंगे। तो यही हम ये कामना करते हैं। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो आइए दोस्तों, पहले हम नजरों पे जो खबरें चल रही हैं उस पर थोड़ा सा यहाँ पे नजरें डालते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे, तो यहां पे ग्रुप सी व डी के 25,000 से अधिक पदों का रिजल्ट आज या कल संभव। ठीक है दोस्तों, 25,000 से अधिक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। विभिन्न कैटेगरी के पदों का रिजल्ट किसी भी समय घोषित हो सकता है। हरियाणा कर्मचारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। संभव है कि ग्रुप सी और डी के उम्मीदवारों को विभाग और बोर्डों में ज्वाइनिंग दी जाएगी। मुख्य सचिव ने पहले यह पत्र जारी कर दिया था कि 2 माह में मेडिकल और 3 माह में चरित्र प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। इससे पहले पदों पर सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवार पर ज्वाइन कर लेंगे। यदि किसी तरह की गलत जानकारी देकर पदों पर ज्वाइनिंग की जाती है तो बाद में फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे रोजगार मेले हैं, वो भी देख लीजिए। जो सबसे चीज है इंपॉर्टेंट यहां पे, ये आदमी मेरे को, भैया मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था कि ये है कौन, मुझे अब पता लगा कि ये कौन है। ठीक है भाई, और ये यहां पे खबर डाल रहे हैं। देखिए, हरियाणा ग्रुप सी के 25,000 पदों के लिए चयन सूची जारी नहीं होने पर मुख्यमंत्री साहब का बयान याद करा रहे उम्मीदवार। ठीक है, हरियाणा मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। और यहां पे इन्होंने जो लिखा है ये थोड़ा सा आपत्तिजनक है। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए, कह रहा है कि 17 अक्टूबर कर दिया गया था। शपथ ग्रहण की संभावना 15 अक्टूबर को होने के कारण पहले ग्रुप सी पदों का रिजल्ट 10 या 11 अक्टूबर को जारी होने की तैयारी थी, मगर शपथ में 2 दिन देरी होने से यह रिजल्ट लटक गया। अब इस भाई साहब को कोई समझाए जाके कि अगर 10 और 11 ही अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा था तो इसका मतलब तो रिजल्ट तैयार था, तो अब तो रिजल्ट लटकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये डबल बात कर रहा है यहां पे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, कह रहे कि पहले यह भी प्रस्ताव था कि चयनित उम्मीदवारों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाए, मगर अब यह प्रस्ताव समाप्त हो गया है। ठीक है, मगर सरकार यह सोच रही है कि शपथ से पहले रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। ज्वाइनिंग के लिए तो मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हुए हैं कि बिना दस्तावेज, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये डबल बात यहां पे कर रहा है। बात आ रही समझ में? एक तरफ कह रहा है कि 10 और 11 को रिजल्ट जारी करने की तैयारी थी, तो अगर रिजल्ट जारी करने की तैयारी थी भाई साहब, तो फिर अब ये लटक कैसे गया? सीधी सीधी बात है कि रिजल्ट तैयार नहीं था, रिजल्ट अभी भी काम चल रहा है उस पे, तो जब तैयार होगा जब रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और अब ये जो ये अपडेट दे रहा है, ये जो न्यूज़पेपर है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है भाई कि भैया शपथ ग्रहण समारोह में आपका जाना ही कैंसिल हो गया है। मुझे तो लग रहा नहीं है। ठीक है, देखो एक चीज है, एचएससी जब हम हरियाणा पुलिस के फिजिकल वगैरह में गए थे तो वहां पे भी बहुत सारे बच्चे जो बीसीबी वाले कैटेगरी थे, जो कैटेगरी से इश्यू था, वो भी वहां पे जाके पूछ रहे थे कि सर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वहां पे बहुत सारे जो सदस्य थे एचएससी के, वो खुद ये पूछ रहे थे कि आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। मतलब समझ में आ रही है आपको? मतलब जो अधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो बच्चों से पूछ रहे थे कि आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भैया रिजल्ट है ना, देखो एक चीज आप समझिए, कोई बच्चा है, मान लीजिए आप ही लगा लीजिए, अगर आपने मान लीजिए एसएससी जीडी का पेपर दे रखा है,
सीपीओ का पेपर दे रखा है, सीएचएसएल का पेपर दे रखा है, सीजीएल का पेपर दे रखा है, और रिजल्ट तैयार करने के लिए कह दिया जाए कि सभी का कंबाइंड रिजल्ट आएगा और एक बच्चे को एक ही पोस्ट मिलेगी प्रेफरेंस के आधार पे। आप बताइए कैसे करेंगे भाई? अब एक बच्चा है जो सीजीएल के इंस्पेक्टर पद पे भी हो सकता है, वो सीएचएसएल में भी हो सकता है, वो जीडी में भी हो सकता है। अब कैसे उसको तैयार किया जाएगा? सबसे बड़ी दिक्कत क्योंकि एग्जाम अलग अलग हुआ है ना, एक ही एग्जाम होता, मान लीजिए 56-57 हरियाणा पुलिस का एक ही एग्जाम होता, मेंस भी, तो समस्या नहीं होती। अभी क्या है, 56 का अलग पेपर हुआ है, 57 का अलग पेपर हुआ है, हरियाणा पुलिस का अलग पेपर हुआ। एक बच्चा जिसका 56 में 70 नंबर है, 57 में 75 नंबर है, हरियाणा पुलिस में 62 नंबर है, प्रेफरेंस में उसने पुलिस आगे रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं दोस्तों यहां पे, और एचएससी पूरा प्रयास कर रही है कि रिजल्ट हम जब जारी करें तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कल को कोई बच्चा कोर्ट में चला जाएगा कि सर मेरा ये था, मेरा नाम नहीं आया, मेरा ये था, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, तो इस प्रकार का कोई इश्यू ना हो, इसको लेकर एचएससी पूरी सावधानी के साथ रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। तो मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की भ्रामक जो खबरें हैं उन पर तो आपको ध्यान देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट आपका बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आप खुद समझ, मेरे ख्याल से तो एचएससी को यह करना चाहिए था कि पहले ग्रुप 56 का रिजल्ट निकाल दीजिए। ग्रुप 56 का रिजल्ट आता, जो बच्चे ग्रुप 56 में सिलेक्ट हो जाते उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती, फिर हम निकालते जी 57 का, फिर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती, फिर आता जी हरियाणा पुलिस का। तो प्रेफरेंस के आधार पे 1 बाय 1 रिजल्ट निकाला जा सकता था। अभी सभी का कंबाइंड रिजल्ट आएगा तो उसमें तैयारी करने, भैया बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने तीनों पेपर दिए हैं, ग्रुप 56 भी है, 57 भी है, हरियाणा पुलिस में। अब एक बच्चा जिसका 56 में स्कोर है कम है, 57 में जाता है, हरियाणा पुलिस में जाता है, प्रेफरेंस उसने 56 दे रखा है कि मेरे को पटवारी बनाओ। एक बच्चा जिसका 57 में स्कोर अच्छा है लेकिन प्रेफरेंस में उसने हरियाणा पुलिस रखा हुआ है। एक बच्चा जिसने केवल हरियाणा पुलिस दे रखा है। तो ये सारा जो मैटर है वही मैं कह रहा हूं ना कि एक बच्चा जैसे सीजीएल भी हो, सीपीओ भी हो और जीडी भी हो, और कहा जाए कि भैया तीनों का कंबाइंड रिजल्ट निकालो, एक बच्चे को एक ही पोस्ट मिलेगी, बताओ कैसे तैयार होगा? ठीक है, तो मेरे ख्याल से, और चेयरमैन साहब भी यही करें कि रिजल्ट पे तेजी से काम चल रहा है, तो तेजी से काम यही चल रहा है कि बिना एरर के रिजल्ट तैयार किया जा सके। और ऐसा भी नहीं हो कि प्रेफरेंस के बिना बच्चे को कोई अलग ही पोस्ट मिल जाए, तो प्रेफरेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है। 25,000 बच्चों का रिजल्ट निकालना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, भ्रामक खबरों पे ध्यान नहीं देना है। शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है कल 17 तारीख को। आज मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नायब सिंह सैनी ही रहेंगे या कोई और नेता है जिसको मुख्यमंत्री जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो शपथ ग्रहण तो कल ही होगा। ठीक है, और उसमें आपको भी बुलाया गया है। आपको हमने पिछली वीडियो में दिखाए भी थे प्रूफ वगैरह, कैंडिडेट्स जो व्हीकल का पार्किंग है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, तो सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन रिजल्ट तैयार करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मेरे हिसाब से एसएससी को यह करना चाहिए कि एक रिजल्ट जारी कर सकती है कि पहले ग्रुप 56, जिन्होंने ग्रुप 56 में प्रेफरेंस आगे रखी हुई है, जिन्होंने पुलिस के बजाय 56 को आगे रखा हुआ है, तो उनका रिजल्ट जारी कर दो अगर वो लिस्ट में आ रहे हैं तो, या फिर हरियाणा पुलिस का जारी कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने खाली हरियाणा पुलिस प्रेफरेंस दी हुई है, या जिन बच्चों ने 56 से ज्यादा पुलिस को प्रेफरेंस रखी उनकी रिजल्ट जारी कर दो। तो कुछ ना कुछ तो एसएससी करेगी। और दोस्तों जहां तक मुझे उम्मीद है आज शाम तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, आज है जो आपका रिजल्ट आ जाएगा आज शाम तक। ठीक है दोस्तों, आज शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग को लेकर इश्यू नहीं है, वो आपके सारे जो प्रॉब्लम थी ऑलरेडी सोल्व हो चुके हैं कि मेडिकल भी आप 2 महीने के अंदर दे सकते हो, बायोमेट्रिक भी 15 दिन के अंदर दे सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक भी आपका 3 महीने तक एलिजिबल होगा। तो वो सारी चीज तो ऑलरेडी सोल्व हो चुकी हैं। अब वो मारामारी नहीं मचेगी भैया आज आपका रिजल्ट आया कल ही आपको 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करनी है, नहीं, वो मारामारी खत्म कर चुकी है। तो इसका मतलब अगर रिजल्ट आपका घंटे 2 घंटे लेट भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका इश्यू ज्वाइनिंग का नहीं है। जैसे मान लीजिए रात को 8 बजे रिजल्ट आता है, तो आपको करना क्या है, अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करना और सीधा पंचकुला जाना, वहां पे ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिलेगा। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? ठीक है, चीजों को पॉजिटिव वे में लेके देखिएगा, है ना, नेगेटिव में तो कुछ भी हो सकता है। बात आ रही समझ में? तो मेरे हिसाब से आज शाम तक, यानी हो सकता है कि भैया शाम तक भी ना आएगा तो देर रात तक आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, यानी आज आपका रिजल्ट जो है डेफिनेटली आएगा। ठीक है, और शपथ ग्रहण समारोह में भी आपको जाना है,
लड्डू बांटने की तैयारी कर लीजिए, पहले मत बांटना, बस लड्डुओं का ऑर्डर दे दीजिए, भैया मेरे को 10 किलो लड्डू चाहिए, 20 किलो चाहिए, जो भी आप अपने गांव में बांटोगे, मोहल्ले में बांटोगे, लड्डू बांटना है, रसगुल्ला बांटना है, जलेबी बांटनी है, जो भी आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हो। यानी खुशियां मनाने की, जश्न की तैयारी है वो शुरू कर दीजिए, रिजल्ट आज ही आएगा। ये न्यूज़पेपर है, ये यूट्यूबर से भी बत्ती है, ठीक है। आप लोग कहते हो ना कि रिजल्ट की हमारी ये 150 वीडियो है, ये हमसे बत्ती भैया, इनको भी खबर में मसाला चाहिए, ठीक है। और आधे से इनकी जो न्यूज होती है वो तो यूट्यूबरों को देख देख के बनाई जाती है। बात आ रही समझ में? तो ये इनकी बातों पे विश्वास मत कीजिए। मैं तो उस दिन भी कह रहा था कि ये है कौन भाई जो वेरीफाई कर रहा है इस चीज को कि खबर आ रही है, पूछा था मैंने लाइव में कि ये है कौन भाई, ठीक है। तो मुझे तो पता नहीं है इसका कोई, क्योंकि कोई ऐसे थोड़ी बताता है भैया हमने शपथ ग्रहण समारोह का जो प्रस्ताव था वो कैंसिल कर दिया, अब नहीं बुलाएंगे, ऐसा तो है नहीं, कोई अपडेट ही नहीं इस प्रकार की। तो ठीक है, तो ये सिर्फ अपनी न्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं तो इतना करना चाहूंगा कि आज ही रिजल्ट आपका आ रहा है, 100% रिजल्ट आएगा। तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, आप खुद सोचिए कि रिजल्ट ये उस प्रकार का नहीं कि भैया रिजल्ट आपने एग्जाम दिया स्कोर के आधार पर चलो जी, नहीं भैया, मल्टीपल पोस्ट पे बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, उसको कौन सी पोस्ट दे, किस कट ऑफ को पार कर रहा है, कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है, क्या हरियाणा पुलिस को आगे रखा है कि कलरक को आगे रखा है, तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। बात आ रही समझ में? तो रिजल्ट में टाइम लगेगा, आज शाम तक या देर रात तक डेफिनेटली रिजल्ट आएगा और कल आपको शपथ ग्रहण समारोह में भी बुलाया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, तैयारी कर लीजिए जाने की, और जिन बच्चों को लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, दूध का दूध पानी का पानी थोड़ी देर में हो जाएगा, ठीक है। और जैसे रिजल्ट आएगा हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस खबर को लेकर जो ये फैलाई गई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वास्तव में रिजल्ट आज नहीं आएगा, रिजल्ट तैयार भी है कि नहीं है, या फिर ये ऐसे ही भ्रामक वीडियो बनाई गई है, मतलब न्यूज है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।